एक महिला पुलिसकर्मी के ऊपर जिन आता था। महिला पुलिसकर्मी के ऊपर जिन जब आता था, तो महिला बिल्कुल बदहवास हो जाती थी और जिन महिला से इतना मोहब्बत करने लगता है कि वह महिला के साथ रातों-रातों को कई घंटों तक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब 6 महीने गुज़र जाते हैं, 7 महीने गुज़र जाते हैं, 1 साल गुज़रने वाला होता है। अब महिला परेशान हो जाती है। अब वह महिला की कुछ अपनी भी प्रॉब्लम थी, अपनी भी समस्या रहती है। अब उस समस्याओं से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन छुटकारा मिल नहीं रहा था। इधर जिन्न भी परेशान किया हुआ था। अब उस जिन्न से छुटकारा पाने के लिए महिला एक ऐसा कदम उठाती है कि जब उसकी हकीकत लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, है आपका अपना विशु राय। आज कहानी उसी जिन्न और उसी महिला पुलिसकर्मी की है। दरअसल एक महिला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात रहती है। उसकी कहानी शुरू होती है 2016 से। 2016 में उसकी शादी होती है मोहन नाम के एक पुलिस कांस्टेबल से। कुछ साल गुजरता है, दोनों काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते। उन दोनों के बीच एक लड़का जन्म लेता है। लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होता है। अभी लड़का 3 साल का होता है, तब तक उसके पिता मोहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो अब पिता मोहन की मौत हो जाती है और लड़का छोटा रहता है। घर में कोई और रहता नहीं है और जो महिला पुलिसकर्मी रहती है उसका नाम मंजू रहता है। मंजू जो कि एक बदला हुआ नाम है। मंजू अब मोहन का जो है अंतिम संस्कार करती है और वो इस कदर टूट जाती है कि अब वह उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बेहद परेशान हो जाती है। अब एक पत्नी का जो पति होता है वह उसका सब कुछ होता है। पति के मरने के बाद घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अब वो महिला बेहद परेशान होने लगती है। एक छोटा सा बच्चा, आखिर वह जाए तो जाए कहाँ। कुछ दिनों बाद उसे मृत का आश्रित की नौकरी प्रदान की जाती है। अधिकारियों के द्वारा नौकरी मिलती है। गवर्नमेंट उसे कांस्टेबल के रूप में नौकरी देती है। वो अपने पति की नौकरी करने लगती है। धीरे धीरे लड़का भी बड़ा होता है। बात धीरे धीरे समय के साथ साथ और भी कई ऐसे काम थे जो महिला करने लगती है। इसी बीच लड़का स्कूल जाने लगता है, बड़ा हो जाता है। समय गुजरता रहता है, लड़का भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा था। अब 29 जून 2018 को उसका लड़का घर से जब आ रहा था, तभी कार एक्सीडेंट से उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके हाथ पैर टूट जाते हैं और जो सिर होता है उसमें काफ़ी गहरी चोट लग जाती है। अब कुछ लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल भेजते हैं और उस महिला को फ़ोन करते हैं। जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उस पर नंबर लिखा हुआ था। उस पर फ़ोन किया जाता है तो महिला फ़ोन रिसीव करती है, मंजू। वह बताती है कि मैं हेड कांस्टेबल मंजू बोल रही हूँ। अब जैसे ही मंजू को पता चलता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। अब उसे डर सताने लगता है। वह बेहद डरी हुई थी। उसके पति की मौत तो पहले ही हो चुकी है। एक बेटे के साथ वह जिंदगी गुजार रही थी, तो कहीं बेटे के साथ भी कुछ ना हो जाए। अब भागकर वह जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो हॉस्पिटल में देखती है कि उसका बच्चा आईसीयू में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो अब बैठकर रोने लगती है तो एक अपने दोस्त को फ़ोन करती है। देखते ही देखते कई पुलिसकर्मी भी उसके साथी जो रहते हैं आते हैं, उसकी मदद करते हैं और डॉक्टर से बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि लड़के की हालत बेहद नाजुक है, काफ़ी समय लगेगा। अब उसका इलाज चलने लगता है। 2-3 दिन बाद डॉक्टर बताते हैं कि लड़का कोमा में चला गया है। अब जब उसकी याददाश्त वापस आएगी, कोमा से बाहर आएगा, तभी कुछ कह पाना मुमकिन है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी हालत नाजुक बनी हुई है। अब महिला परेशान हो जाती है, रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं रहा था कि वह करे तो क्या करे। अब वह छुट्टी लेकर दिन भर उस हॉस्पिटल के सामने बैठकर अपने बेटे के कोमा से बाहर आने का इंतजार करने लगती है। उसकी सहेली भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लाती, बैठकर साथ में खाते। सांत्वना देने की कोशिश करती, सहेली समझाती, टेंशन ना लो, भगवान सब कुछ सही कर देगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। करीब 3 महीने हो जाते हैं, लड़का होश में नहीं आता है।
अब उसकी सहेली बताती है कि एक काम करो, कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लड़के के ऊपर किसी ने ऊपरी कार्रवाई की है, कोई ऊपरी साया है, इसीलिए वह होश में नहीं आ रहा है। एक काम करो कि दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। अब जैसे ही यह बात उसकी सहेली यानी कि मंजू जो हेड कांस्टेबल रहती है सुनती है, वह परेशान हो जाती है। अब वह और रोने लगती है। रोता हुआ देख कंधे का सहारा सहेली देती है और कहती है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा तांत्रिक है, वह इलाज करेगा। 30 जुलाई 2018 को शहर के एक मस्जिद के पास एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम जुबैर था। वह जुबैर के पास लेकर जाती है। जुबैर देखता है कि सामने एक बेहद ही खूबसूरत महिला है। अब उसका वह इलाज करता है और उसको देखने के बाद वह बताता है कि उसके बेटे के ऊपर सच में एक जिन है और वह जिन उस महिला के ऊपर भी आता है। अब महिला परेशान हो जाती है। वह कहती है कि तांत्रिक जी जितना जल्दी हो सके, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तांत्रिक कहता है कि साया बहुत खतरनाक है, जिन बहुत खतरनाक है, हो सकता है तुम्हारे बेटे की जान भी ले ले। अब महिला पुलिसकर्मी और रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अब अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वह तांत्रिक से कहती है कि तांत्रिक जी चीज जो भी हो सके आप करिए, पैसे की चिंता मत करिए, जो चाहिए मैं आपको दूंगी। तो वह कहता है कि कल रात 10 बजे तुम अकेली मेरे पास आना, मैं तुम्हें वह सारी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे बेटे के ऊपर है, जो जिन कहाँ से आया है, कैसे आया है, किसने कार्रवाई की है, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब महिला परेशान होती है। अब अकेले अगले दिन रात करीब 10 बजे उस तांत्रिक के पास जाती है, जुबैर के पास जाती है। जुबैर बातचीत करने लगता है, कुछ धुएं वगैरह सुलगाता है और कुछ चीज़ें उसको खाने के लिए देता है। अब वो खाती है तो खाते ही अब उसकी आंखें लगने लगती हैं। अब इस बीच जो जुबैर रहता है तांत्रिक, अब उसके एक एक कपड़े निकालता है, कपड़े निकाल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब तक उसका मन करता वह शारीरिक संबंध बनाता, कुछ वीडियोस बनाता, कुछ फोटोज बनाता। जब महिला होश में आने लगती तो उसे छोड़ देता। अब महिला जब होश आता है तो वह देखती है वह बिल्कुल नग्न अवस्था में है। अब वह परेशान होकर तांत्रिक से पूछती है कि आपने यह क्या किया। तो वह बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तांत्रिक काफी तेज तर्रार रहता है। वह उसको एक ऐसी चीज दिखाता है जिससे उसको विश्वास होने लगता है कि वाकई में तांत्रिक ने नहीं बल्कि एक जिन आया था जिसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब वह कहता है कि जब भी मैं बुलाऊं तुम आ जाना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं। तांत्रिक की जो इच्छा है वह तुम पूरी करती रहना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा बेटा बच जाएगा। अब मासूम बेटा हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, उसे होश नहीं आता है, वह कोमा में रहता है। अब माँ परेशान होती है, घर जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तांत्रिक उसे फोन करता है और कहता है कि 2 लाख रुपए लगेंगे, आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी तांत्रिक को हटाने, उसको जिन को हटाने के लिए। जिन बहुत भयंकर है। अब वह 2 लाख रुपए की व्यवस्था करती है और उसको पैसे दे देती है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि अब बेटे की हालत में सुधार आ रहा है, अब लग रहा है कि बहुत जल्द वह कोमा से बाहर आ जाएगा। अब महिला को विश्वास हो जाता है कि लग रहा है कि कोई ऊपरी साया है और तांत्रिक ने बिल्कुल सही कार्रवाई की है। अब महिला तांत्रिक के झांसे में आती है, फिर से उस तांत्रिक के पास जाकर बताती है कि उसका जो बेटा है वह धीरे धीरे सही हो रहा है। तांत्रिक कहता है कि जिन को हटाने के लिए और कुछ पैसे लगेंगे और आज रात फिर 10 बजे तुम आना, जिन की इच्छा है उसको पूरी करनी पड़ेगी। अब रात फिर वह 10 बजे जाती है, फिर से तांत्रिक उसे कुछ खिलाता है और उसके सामने धुएं का अंबार लगाता है, कुछ शीशे वगैरह रखता है जिसमें वो अपने आप को देखती तो डरावना लगता है। अब वो डर जाती है, तभी तांत्रिक झूमने लगता है और महिला डर जाती है। तांत्रिक कहता है कि मैं जिन बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी वरना मैं तुम्हारे बेटे को खा जाऊंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब महिला उस तांत्रिक के पैर पकड़ लेती है, कहती है जिन महाराज जो भी चाहिए आप ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। अब तांत्रिक ऊपर जो जिन था वो उस महिला के फिर कपड़े निकालने लगता है, उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। कई घंटों तक वह महिला के साथ
रात गुजारता है। उसके बाद अगले दिन फिर महिला अपने घर जाती है। घर जाती है, फिर करीब 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर से तांत्रिक उसे फ़ोन कर अपने पास दिन में बुलाता है और बताता है कि बहुत जल्द तुम्हारा बेटा सही होने वाला है। जिन बिल्कुल कब्जे में आ चुका है। अब जिन बहुत जल्द छोड़कर जाने वाला है। और फिर महिला को कहता है कि तुम अपने कपड़े निकाल दो और जिन तुम्हारे साथ फिर से जो उसकी इच्छा है वह करना चाहता है। अब महिला फिर से अपने कपड़े निकालती है। अब महिला मजबूर हो जाती है। महिला को जो तांत्रिक रहता है इस कदर विश्वास दिला देता है कि महिला को लगता है कि वाकई में जो तांत्रिक कर रहा है वह सही कर रहा है। अब करीब कई बार वह तांत्रिक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। करीब अब 6 महीने गुजर जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा करते करते 10 महीने गुजर जाते हैं। लड़का सही नहीं होता है। अब 10 महीनों में करीब 27 लाख रुपए तक उस महिला कांस्टेबल से जुबैर जो तांत्रिक रहता है उसने ऐंठ लिया। अब महिला परेशान हो जाती है। उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। उधर डॉक्टर भी इलाज के लिए और पैसे की मांग करते हैं। महिला लोगों से कर्ज लेने लगती है, अपने साथियों से लेकर हॉस्पिटल में जमा करती है। अब धीरे धीरे बेटे को भी होश आने लगता है। बेटा भी वापस आने लगता है। अब जब बेटा वापस आने लगता है तो अब फिर से महिला तांत्रिक को बताती है कि मेरा बेटा सही हो रहा है। अब तांत्रिक उसे परेशान करना छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से तांत्रिक उसके घर जाता है और कहता है कि कल जिन आया था और कह रहा था कि अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है और वह कुछ और चीज़ों की मांग कर रहा है, वरना वह तुम्हारे बच्चे को हॉस्पिटल में ही मार डालेगा। अब महिला परेशान होती है और फिर से वह घर पर आकर महिला के साथ शारीरिक शोषण करने लगता है। फिर महिला जो भी वह तांत्रिक कहता वह करती। अब कई बार वह घर तक अब खुद महिला उसके पास नहीं जाती थी। अब वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उस महिला पुलिसकर्मी मंजू के पास पहुंचता था और घर पर जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी हरकत करता था, शारीरिक संबंध बनाता था। अब महिला ऊब जाती है, परेशान हो जाती है। तो यह बात वह किसी को बताती है, किसी साथी से। तो वह कहता है कि तुम्हारे साथ वह खिलवाड़ कर रहा है, कोई जिन विन नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे हुस्न के साथ, जिस्म के साथ तुम्हें डरा धमका कर खेल रहा है। अब वह महिला परेशान होकर पहुंचती है अपने ही थाने के एक अधिकारी के पास, जो महिला खुद लोगों की मदद करती थी। वह महिला खुद परेशान थी। एक पुलिसकर्मी महिला खुद अपने अधिकारी के पास जाकर सारी हकीकत बयां करती है। अधिकारी जैसे ही अपनी महिला कांस्टेबल की बात सुनता है वह महिला को डांट लगाता है कि आखिर तुम इस जमाने में पढ़ी लिखी होकर, इतनी शिक्षित व्यक्ति होकर तुम ये कहाँ फंस गई थी। अब कहते हैं कि आदमी के ऊपर जब गुजरता है, आदमी डरता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है और लोगों के बहकावे में आकर आदमी, चाहे औरत हो या कोई व्यक्ति हो, वह झाड़ फूक से इलाज के लिए, अपने घर की खुशियों के लिए वह पहुंचता है तांत्रिक के पास। एक अंधविश्वास पालकर वह तांत्रिक के पास जाता है, बाबाओं के पास जाता है, मौलानाओं के पास जाता है। और जब वहां पहुंचता है तो कई बार छोटे छोटे बच्चों की भी बलि दे दी जाती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां मैंने सुनाई हैं, आपने सुनी भी होगी शायद। छोटे छोटे बच्चे जिनकी जो भी तांत्रिक रहते हैं, बाबा रहते हैं, वह बलि देने के लिए कह देते हैं और बलि दे भी देते हैं लोग उनके अंधविश्वास में पड़कर। और अंत में मिलता है तो उन्हें सिर्फ जेल और रोना धोना, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। अब महिला भी अंधविश्वास में फंसी हुई थी। उधर अधिकारी जांच पड़ताल कर अब उस जो मस्जिद के पास जुबैर तांत्रिक था उसे गिरफ्तार करने जाती है तो पता चलता है कि जुबैर फरार हो गया है और महिला का रो रो कर बुरा हाल था। अब महिला अपने वहां से पोस्टिंग कराती है और अपने बेटे को लेकर कहीं और चली जाती है। लेकिन अभी जांच जारी थी। महिला बार बार अपने अधिकारियों पर भी दबाव बना रही थी, बातचीत कर रही थी। एक दिन उसकी लोकेशन मिलती है और वह बिजनौर के पास से पकड़ा जाता है। अब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है और उसे कमरे में ले जाकर अंदर बंद करके उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है और जुबैर से पूछा जाता है तो जुबैर सब कुछ सच उगलता है। वह कहता है कि वह ऐसी कई महिलाओं के साथ अंधविश्वास में जो भी महिलाएं पड़ती हैं उसके पास जाती हैं, उसका फायदा उठाता था और जवान खूबसूरत महिलाओं के साथ वह
शारीरिक संबंध बनाता था और उन्हें ऐसा भय पैदा करता था, उनके सामने के लोग डर जाते थे और मजबूरन उन्हें कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ता था जो वह करना नहीं चाहते थे। और वह तांत्रिक ऐसी महिलाओं का फायदा उठाता था जो लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते थे। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। कभी भी इन मौलानाओं, बाबाओं और ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े, वरना शायद ऐसी मंजू जैसी स्थिति किसी की भी हो सकती है। डर नाम की जो चीज़ है वह कुछ भी करा सकता है। ज़रूरत है आपको सावधान रहने की, जागरूक रहने की। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं प्रज्ञान नंद शुक्ला हैं, राजवीर सिंह हैं, बांके बिहारी यादव हैं, दाऊद खान जोधपुर से हैं, अपने साथियों के साथ हमारी कहानी को सुनते हैं। विवेक यादव आजमगढ़ से हैं, बड़े सिंह गुज्जर जिन्होंने कल की कहानी पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि कहानी बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग की जो कहानी थी वह उनके एरिए की है। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं, सोहन लाल सेठिया बीवर राजस्थान से हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो साथियों, तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।